Welcome students, welcome to the social science class. Happy Independence Day to everybody. So move on to the topic that is anti-poverty measures. हम चैप्टर कर रहे हैं that is chapter 3 of economics, that is poverty as a challenge. अभी तक आप लोगों ने क्या स्टडी किया? What is poverty? Poverty क्या होती है? कि जो बेसिक नेसेसिटीज, जो मिनिमम नीड्स पीपल को नहीं अवेलेबल, दिस इज कॉल्ड पॉवर्टी. पॉवर्टी लाइन स्टडी कर लिया, वनरेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन, वनरेबल ग्रुप स्टडी किया है सब कुछ, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज भी आप लोगों ने, एंड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द रीजंस, क्या रीजंस की वजह से हमारे कंट्री में पॉवर्टी आई. अब इन पॉवर्टी को रिडक्शन कैसे करनी. every country का the is a main motive to reduce the poverty. India is a developing country. Everybody knows developing country. So हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें पॉवर्टी कैसे रिड्यूस करनी है अपने कंट्री के अंदर. इन्होंने एंटी पॉवर्टी, कुछ गवर्नमेंट ने एंटी पॉवर्टी मेजर्स कुछ स्टार्ट किया. इनको पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. दैट इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटिंग एंटी पॉवर्टी मेजर्स. प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या, सबको पता है कि कंट्री के अंदर इनकम इंक्रीज करेगी तो कंट्री की ग्रोथ होगी. दैट इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल करेंगे थ्रू एजुकेशन, स्किल, एंड इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. ओके, बट अर्ली 1980s में क्या हुआ कि लिटल फंड, बहुत थोड़ी सी पर कैपिटा ऑफ इनकम इंक्रीज की, बहुत कम, थोड़ी सी. इससे क्या होगा कि पॉवर्टी, बहुत थोड़ी सी पॉवर्टी रिड्यूस हुई, बहुत ज्यादा नहीं. इट स्टिल रिमेन्स सेम इन दी 1950s. 50s के अंदर भी सेम रहे. इन 1970s के अंदर इट इज 3% थी, जंप टू 6% इन 1890. 70s के अंदर 3% पर कैपिटा इनकम थी. वो जंप किसमें की? 1980-90 में सडनली जंप किया, इट इज 6%. हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुई, सिग्निफिकेंटली रिडक्शन इन पॉवर्टी आया इन 1890s के अंदर. जिससे क्या हो, कंट्री अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री के अंदर इंक्रीज हो जाएगी तो एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाएंगी, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करेगा. तो पीपल ने क्या डिसाइड किया, जैसे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, पीपल अपॉर्चुनिटीज में अपने चिल्ड्रन को स्कूल सेंड टू स्कूल सेंड करना, गर्ल्स को स्कूल में सेंड करना शुरू कर दिया पीपल ने. दे अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल इज मोर कैन कॉज द इकोनॉमिक ग्रोथ. ये उनको अंडरस्टैंड, उनको समझ आने लगा कि जब इन्वेस्टमेंट होगी ह्यूमन कैपिटल के अंदर थ्रू एजुकेशन, कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करेगा. अंडरस्टैंड, बट इन अपॉर्चुनिटीज का जो बेनिफिट था वो सिर्फ कुछ पीपल को हुआ. पूरी कंट्री को बेनिफिट नहीं हुआ. जो पीपल रहते थे रूरल एरियाज में, जो विलेजेस में रहते थे, दे आर नॉट गेट बेनिफिट. वो कोई बेनिफिट नहीं हुआ. उनके जो चिल्ड्रंस थे नॉट गोइंग टू स्कूल, वो वैसे ही थे, उनको कोई स्कूल नहीं जा रहे थे, वो एग्रीकल्चर में ही वर्क कर रहे हैं, कोई ग्रोथ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई. देन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट द टारगेट एंटी पॉवर्टी मेजर. उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उन्होंने टारगेट बनाया कि हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है. उनके लिए डिफरेंट स्कीम स्टार्ट की. तो फर्स्ट स्कीम स्टार्ट की, दैट इज महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एंड नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री रूरल योजना. थर्ड स्कीम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर्ण योजना. फोर्थ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. फिफ्थ अंत्योदय अन्न योजना. तेरा डिफरेंट स्कीम्स, बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि हमें पॉवर्टी को अपनी कंट्री के अंदर रिड्यूस करना और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करानी. इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे नेम्स देख के कंफ्यूज मत होना. इनको हम डिटेल में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर. अभी तो मैंने सिर्फ सिर्फ नेम्स राइट डाउन किए कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से डिफरेंट स्कीम्स स्टार्ट की कि जिसका बेनिफिट होल कंट्री की पॉपुलेशन को, जिससे हेल्प हो कि कंट्री के अंदर पॉवर्टी रिड्यूस हो, एवरीबडी इंजॉय द लाइफ, हर कोई आराम से जी सके अपनी अच्छी, एवरी पर्सन गेटिंग द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. दिस इज द मेन टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट. डिफरेंट स्कीम्स को हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट लेवल. सो एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस स्कीम अंडर दिस टॉपिक दैट एंटी पॉवर्टी मेजर्स. कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन सी मेजर स्टेप्स उठाए गए. वो कहता है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटिंग
एंटी पॉवर्टी में। सो स्टूडेंट्स, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर किसी को कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कंफ्यूजन है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट। मैं आपकी सारी क्वेरीज को रेक्टिफाई करूंगी